हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PYQ गाइड। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डे 5 लेकर आए हैं। हमने कुछ डिफ़िकल्ट पैसेज उठाए हैं, आज उन्हीं को सॉल्व करने की मास्टर स्ट्रेटजी बताएंगे। ये SSC CGL 2022 जो कि 6 मार्च 2023 में हुआ था, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। ये जो हम पैसेज कराते हैं इसकी स्ट्रेटजी सभी के लिए SSC CGL CPO CHSL MTS सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं पैसेज नंबर 1। Read the following passage and answer the question given after it. Wetlands are among the most productive ecosystem on the earth and provide many important services to human society. कहीं ना कहीं इस पूरे पैसेज में वेटलैंड की बात हो रही होगी। कहीं कहीं मैं आपको एक स्ट्रेटेजी, अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पैसेज फंसते हैं तो आपको क्या करना है, आप इंस्टेड ऑफ तीन स्टार्टिंग की 3-4 लाइन पढ़े, उससे बेटर है आप हर जो स्टेंजा है उसकी पहली दूसरी लाइन पढ़ लीजिए, जिससे आपको पूरे पैसेज का ही स्टोरी समझ आ जाएगा कि वो बोल क्या रहा है। और बाकी के अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहे हैं जो उसमें नहीं है तो वो स्पेसिफिक वर्ड सर्च मार के आप उसके आंसर ढूंढ लीजिए। तो हम सेकेंड पैरा पे जाते हैं। एज पर द रामसर कन्वेंशन डेफिनेशन, मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज एंड मैन मेड वेटलैंड्स, और ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कंस्टिट्यूट द वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। और फिर थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। गुजरात हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन एंड मिजोरम हैज़ द लोएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर वेटलैंड। तो मुझे इस पैसेज से अभी क्या समझ आया, वेटलैंड की बात हो रही है जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है अर्थ में। सेकंड पे रामसर कन्वेंशन की बात हुई है जो कि डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे बना है, डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज एंड ऑल। और फिर लास्ट में कुछ गुजरात के बारे में बोला है, गुजरात का हाईएस्ट प्रपोर्शन एंड मिजोरम का लोएस्ट प्रपोर्शन है एरिया अंडर वेटलैंड। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द एबव पैसेज? फर्स्ट, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? आई थिंक इसका आंसर हमको सेकेंड पैराग्राफ में मिल गया था, जो कि हम, हाँ, एज पर द रामसर कन्वेंशन मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज। अच्छा, इसमें वाटर बॉडीज की बात हुई है जस्ट इससे पहले, हाँ ये रहा। रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड वाज इंटरनेशनली ट्रीटेड साइन इन दिस ओवरऑल 1052 साइट्स इन यूरोप 289। ये नंबर हमारे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहीं हमारे लिए यूजफुल हो नंबर वाले। अगर आपको कोई ऐसा पैसेज लगे कि जिसमें नंबर या परसेंटेज वगैरह है तो जनरली वो क्वेश्चन आएंगे, उस लाइन को आप या तो पहले पढ़ सकते हैं या जब क्वेश्चन आए उसको तब देख सकते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इस कन्वेंशन की सारी साइड जहाँ जहाँ पर है वो बताया है। सो दिस इज़ करेक्ट। सेकंड है, वाई आर वेटलैंड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ये हमने जब फर्स्ट पढ़ रहे थे तो लिखा था एंड प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट सर्विस टू ह्यूमन सोसाइटी, दे एग्जिबिट इनर्मस डाइवर्सिटी। तो बस हमको ये बोला है कि ये प्रोवाइड करती है, कैसे करती है नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये नहीं दिया। अगर इसका कुछ बताते क्यों इम्पोर्टेंट है तो जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसके बारे में बता देते, बट ये फिर से जियोग्राफिकल लोकेशन और उन सब पर डाइवर्सिटी पर आ गए, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। थर्ड ऑप्शन है व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड। तो कहीं देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कुछ मेंशन है ऐसा, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हो। ये देखिए मुझे स्टार्टिंग के 5 लाइन में ही मिल गया, कैटेगराइज वेटलैंड इनटू मेरीन और रिवरेन। बहुत सारे ऑप्शन में वेटलैंड को कैटेगराइज कर दिया है, कैटेगराइज बोले तो क्लासिफाई कर दिया है, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है हाउ मच एरिया इज कवर्ड। ये आपको याद होगा जब हम पैसेज पढ़ रहे थे लास्ट में गुजरात मिजोरम इन सब की बात हुई थी एरिया अंडर कवर्ड की, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अब क्वेश्चन में पूछा है जो कैन नॉट बी आंसर्ड, तो जो ऑप्शन 2 है वो हम आंसर नहीं कर सकते क्योंकि बस ये बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये पैसेज में कहीं नहीं बताया है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया? कोस्टल, स्मॉल, इनलैंड, मैनग्रोव। तो आपको बस ये देखना है लार्जेस्ट एरिया वेटलैंड कहाँ की बात हो रही है, और ये अगर आप ये कोस्टल, स्मॉल, इनलैंड, मैनग्रोव से रिलेटेड जहाँ भी लार्जेस्ट एरिया हो वही करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम सर्च मारते हैं लार्जेस्ट एरिया कहाँ लिखा है, तो वेटलैंड आर अमंग द दिस, दे एग्जिबिट दिस। जहाँ भी आपको लार्जेस्ट देखे आपको बस वर्ड्स देखने हैं और कुछ नहीं देखना है, पूरा फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूट दिस कवरिंग एन एरिया ऑफ, ठीक है।
इंडिया इज अबाउट दिस। हाँ, ये देखिए, आउट ऑफ दिस एरिया अंडर इनलैंड वेटलैंड्स। एक मिनट, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। उसने बोला था कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा कवर करता है, तो हम कहीं पे लार्जेस्ट एरिया ऐसा कुछ मिल जाए वो सर्च कर रहे थे। तो आप यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स पे जाइए, इज आर इन सब पे मत देखिए, कहीं आपको यहाँ पे एरियल दिख गया था। लार्जेस्ट एरिया या लार्जेस्ट एरिया से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हो रही, या कोई नीचे जो ऑप्शन में टर्म्स थे वो भी कहीं मेंशन नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे रामसर कन्वेंशन की है, तो आप ये तो देखना ही मत ये ऑप्शन। अब इस पर आ जाओ, यहाँ भी रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है, ठीक है। वेटलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 40, ये भी रामसर की बात हो रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम। एज पर द एस्टिमेट इंडिया एट अबाउट दिस वेटलैंड विद द टोटल वेटलैंड अकाउंटिंग फॉर दिस आउट ऑफ दिस एरिया अंडर इनलैंड वेटलैंड अकाउंट फॉर 69%। ये देखिए, आपको याद होगा इनलैंड वेटलैंड कोस्टल ये सब की बात हो रही थी, और पूछा था कौन सा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, तो 69% इनलैंड वेटलैंड कवर करता है, इसलिए द करेक्ट आंसर होगा उसका इनलैंड वेटलैंड, जो कि ऑप्शन में था। अब इस अप्रोच को हम क्या गए, हमने वहाँ पे लार्जेस्ट एरिया देखा, लार्जेस्ट एरिया हमको पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे हमने पहले पैरा पैसेज पढ़ा, यहाँ पे एरियल था, बट उसके आसपास कुछ ऐसा परसेंटेज या एरिया नंबर ये सब कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए हम पैराग्राफ फिर हमने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। सेकंड पैराग्राफ हमने देखा कि ये रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ रहा है, तो जो कि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उस पैसेज को आप पूरा स्किप कर दीजिए। थर्ड पैराग्राफ पर आप आओगे, एज पर द कन्वेंशन डेफिनेशन, फिर से उसी की बात हो रही है, तो वो भी पिक्चर में नहीं है, तो उसको भी कैंसिल कर दोगे। फिर आप आओगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, यहाँ पे आप देखोगे इंडिया इज अबाउट 77.06 थाउजेंड वेटलैंड, कहीं ना कहीं ये वेटलैंड की एरिया की बात कर रहा है, तो आपका आंसर यहीं पे छुपा होगा, और जो कि हमें मिल गया, इनलैंड वेटलैंड अकाउंट फॉर 69%, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज इनलैंड वेटलैंड। आई होप सो आपको इसकी स्ट्रेटेजी समझ आ गई हो कि ये हमने कैसे सॉल्व करा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड आर डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वयं इंक्लूडेड। आपको सर्च मारना है बस, ये जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पे आंसर छुपा होगा, डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वयं। फर्स्ट पे जाएंगे हम, फर्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, दो वर्ड हैं, आसानी से दिख जाने चाहिए। तीसरी लाइन में भी नहीं है, चौथी लाइन में भी नहीं है, पांचवी लाइन में भी नहीं है, छठी लाइन में देखिए, इंक्लूडिंग डेल्टा टाइडल मार्च एंड मैंग्रोव स्वयं दिख गया। लो, इसके बगल में ये आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, एस्चुएरिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 सेकेंड नहीं लग रहे हैं और हमको आंसर मिल जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द कॉन्टिनेंट विद द नंबर ऑफ, सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। मैं बिना पैसेज पढ़े सबसे पहले ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि A2 देखिए आप 1 और 3 में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 और 3 में से एक आंसर होगा। अब आप क्या करिए, C D को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप B के चेक कर लीजिए, बी का 1 होगा या 3 होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देख लेना। बी यूरोप का देख लीजिए कौन सी साइट है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए यूरोप, और सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है रामसर, हमें पता है रामसर साइट के बारे में पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में था, तो पैराग्राफ 2 में जाते हैं, मुझे यूरोप दिख गया, यूरोप से पहले जस्ट 1052 साइट दिया है, पूरा पैराग्राफ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, हमें पता है सेकंड और थर्ड में इसके बारे में, सेकंड पे गए और तुरंत हमें यूरोप वर्ड दिख गया और उसका आंसर दिख गया 1052, तो बी का 1 है। अब 1 और 3 में से बी का 1 क्या आ रहा है? ऑप्शन 1, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 सेकंड नहीं लगे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अब नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। पैसेज बड़ा है, आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं यही बोलूँगी ऐसे कोई लंबे चौड़े टिपिकल से पैसेज आएँ तो आपको हर पैराग्राफ की एक एक दो दो लाइन पढ़ लीजिए, उससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें आइंस्टाइन वॉज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड वन इवनिंग, हिज आइज वर ब्रीमिंग विद टीयर्स। ये देखिए मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या हो सकता है, बट ये डिप्रेसिव, पेंसिव मूड, आइज वर ब्रीमिंग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
क्योंकि ये वोकेबलरी होती है। अच्छा हाँ, वोकेबलरी से याद आया, हमारी एक वोकेबलरी की सीरीज चल रही है जो कि आरसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी में एंटोनेम, सिनोनेम, ये ऐसे टिपिकल वर्ड हैं, कभी कभी आपको नहीं समझ आते, तो उसके लिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारी एक वोकेबलरी की सीरीज चल रही है, मैं चाहती हूँ आप उसको गो थ्रू करें। वहाँ पे एक ऑप्शन का करेक्ट आंसर नहीं बताते, चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऐसी वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आशा है आपको वो वीडियो और वो सीरीज पसंद आए। तो आरसी के साथ प्लीज़ आप उसको भी देखिए, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई में भी डाल दूंगी, इसलिए प्लीज़ टू वॉच दो सीरीज ऑल्सो। अब हम पैसेज पे चलते हैं। आइंस्टाइन वो सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है उदास है। द सन हैड बीन सेट अ फ्यू मिनट्स बैक, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। He had heard the blast release so much energy that it had paid all past distraction comparison, ठीक है, कुछ blast हुआ है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। As the news of the atomic attack reached Einstein, he become aware of the glaring horror of the abuse of atomic energy, ठीक है, कुछ एटॉमिक अटैक हो रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी के जो डिसएडवांटेज हैं उन सब से वो डरा हुआ है, घबरा गया है, उदास सा बैठा हुआ है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है। लास्ट और देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट लाइंग डाउन, ही वॉज थिंकिंग हाउ ही हैड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब जो मुझे समझ आ रहा है, ये एक दो सेंटेंस पढ़ के एटॉमिक बॉम्ब की बात हो रही है जो लोगों तक फ़र्क पड़ता है। एक बंदा इतना मतलब उससे शौक और उदास है कि वो खाना नहीं खा रहा है या उदास लेटा हुआ है या कुछ भी। तो ठीक है, हमें पैसेज समझ आ गया किससे रिलेटेड है, बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द सेट फ्रॉम द पैसेज। याद रखना, हो सकता है इसके सारे ही मतलब हो, लेकिन हमको पैसेज से अकॉर्डिंग देखना है। एंटोनिम ऑफ सेट फ्रॉम द पैसेज, सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए सेट है कहाँ पे। आप स्टार्टिंग में जाएंगे, जहाँ भी सेट दिख रहा है, ये मुझे दिख गया। द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स बैक, साफ साफ सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि जो सन सेट हुआ है, ठीक है, सन सेट हुआ है, उसका एंटोनिम हुआ होगा कि सन राइज हो, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो एक दो लाइन हर स्टेंजा की पढ़ते हैं उससे आपको समझ आता है। मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है पर्सन उदास हो जाता है या लोगों पे फर्क पड़ता है, ये एटॉमिक बम वगैरह चीज़ें होती हैं। साइन, तो ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 आइंस्टाइन एंड हिज लाइफ, नहीं। आपको कुछ सेंट्रल थीम जो मेन मुद्दा बताना चाह रहा है आपको वो देखना है, ठीक है। मेन मुद्दा कहीं ना कहीं हमने देखा था कि एटॉमिक वार से जो लोगों पे असर पड़ती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक वार से रिलेटेड ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। जैसे सेंट्रल थीम है उसी से रिलेटेड हमारा टाइटल होगा। आइंस्टाइन एंड हिज वायलिन, ये एकदम गलत है, क्योंकि हमारा जो मेन है वो बात हो रही है कुछ और वगैरह, एटम बॉम्ब से रिलेटेड। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एटम बॉम्ब, वॉर एंड डिस्क्रिप्शन, सॉरी, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऑप्शन 3 और 4 में से डाउट लग रहा है, या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। तो आप ये कैसे चेक करेंगे, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको लगे कि ज़्यादा चीज़ें हो रही हों, तो जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा एक दो, अब हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टार्टिंग की लाइन है, आपको ऐसे कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो अब आप है ना हर स्टेंजा की लास्ट लाइन पढ़िए। टुडे विद इन 3 days अनदर बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन अनदर सिटी, बहुत सारे लोग किल हुए, ठीक है। द एटॉमिक एनर्जी डिस्ट्रक्शन है अफेक्ट पीपल फॉर जनरेशन, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है, डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, अफेक्ट होता है। हिज डॉटर, हिज वॉइस वॉज रिस्ट्रेन एंड ही सेड आई डोंट फील लाइक एनीथिंग, वो इतना परेशान है कि उसको लग ही नहीं रहा, उसको भूख या कुछ लग रही है, ठीक है। व्हेन ही वोक अप एट द न्यू डॉन द एटॉमिक थ्रेड हैड ट्रांसफॉर्म हिज हार्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे वॉर और डिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड बात चल रही है। वॉर में एटॉमिक बॉम्ब भी आ जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, वॉर एंड डिस्ट्रिक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड आइंस्टाइन रिफ्यूज टू ईट, एज ही फेल्ट वरीड, एज ही फेल्ट गिल्टी। हैप्पी तो नहीं है क्योंकि वो उदास है, सिक भी, बीमार भी नहीं था, तो इसमें से ऑप्शन है एज ही फेल्ट वरीड या एज ही फेल्ट गिल्टी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि वो
परेशान था, कुछ कर नहीं पा रहा था, बस सुन रहा था चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो गिल्टी था कि ऐसा ये सब क्यों हुआ, कैसे हो रहा है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। ये देखिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। अब हम नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। द इसरो अनाउंस अनदर सक्सेसफुल मिशन। ये इसरो चेयरमैन ने बोला, इट हैज़ लॉन्च 3 स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है। इट हैज़ लॉन्च 3 सैटेलाइट पावर्ड बाय दिस व्हीकल, ठीक है। और फिर उसके बारे में डिटेल दिया है, इसके बारे में थर्ड पैराग्राफ में डिटेल दिया है। विद द न्यू रॉकेट इन द इसरो हैव 3 रॉकेट, ठीक है। न्यू एक्सपेरिमेंट इंक्लूड दिस एट लॉन्च ऑफ द 500 kg सैटेलाइट। कहीं ना कहीं बात हो रही है कि इसरो ने एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मिशन कर चुके हैं, और वो 3 स्मॉल सैटेलाइट थे जो सक्सेसफुली सेपरेट हो गए थे और ऑर्बिट में जाके पहुंच गए हैं। उनके बारे में डिटेलिंग दे रहा है कि कैसे क्या करा था इन्होंने जिससे वो मिशन सक्सेसफुल रहा, ठीक है। हमें 1-2 लाइन पढ़ने से पूरा पैसेज समझ आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर दैट इट इज़ अ मैगजीन आर्टिकल, एडिटोरियल, गवर्नमेंट रिलीज, अ न्यूज़ आर्टिकल। पैसेज पढ़ने से पहले आपको इन चारों के मतलब होना चाहिए। देखिए, मैगजीन आर्टिकल होता है कि स्पेसिफिक मैगजीन के लिए छपना, कोई अपने व्यू दे रहे हो और किसी मैगजीन उसने जो मैगजीन छापा उसने किसी का ले आओ कि आप अपने व्यूज़ बयां करें, जो कि सब किसी के लिए हो सकता है एग्री करें, किसी के लिए नहीं। बट जो हमने बात करी वो एक मतलब हो चुकी वो चीज़ है, ट्रू है, एग्जिस्टिंग है, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। एडिटोरियल होता है कि किसी न्यूज़पेपर में कोई सीनियर एडिटर वगैरह है, उसने अपने व्यूज़ दिए हों, ऐसा तो नहीं है। वो व्यूज़ किसी से मैच हो सकते हैं, किसी के नहीं, बट ये वो एक सच्चाई, एक फैक्ट बोली गई है, इसलिए ऑप्शन 2 भी सही नहीं है। गवर्नमेंट रिलीज होता, गवर्नमेंट कोई एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, बट पूरा हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करेगा। और वहाँ पे अगर पैसेज में लिखा रहता है कि ऐसा कहीं गवर्नमेंट ने बोला है या कुछ करा है। ऑप्शन 3 भी नहीं है। अ न्यूज़ आइटम, तो आपने जैसे पढ़ा था सैटेलाइट में कुछ अगर हो जाता है तो एक न्यूज़ बनकर आती है, और वो अपना कोई भी मतलब जो भी न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, कोई पर्सन होता है जो कि मेन होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला था कि चेयरमैन, वो बयां देता है न्यूज़ चैनल पे, इसलिए ऐसा ही कुछ उसने पूरा डिटेलिंग दी है, इसलिए करेक्ट आंसर इज़ 4, अ न्यूज़ आइटम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट, किसके बारे में? हमने देखा था कि 3 स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च हो गए थे सक्सेसफुली, उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अ लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट इन ऑर्बिट वाई। आप बाकी ऑप्शन ना देखें, आपको ऑप्शन 1 से ही समझ आ गया, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द सैटेलाइट विद देयर वेट। ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 को देखिए, 2 और 4 ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि 1 और 3 में A2 है। अब आप ऑप्शन बी देखिए, बी का या तो 1 होगा, बी का 3 होगा। बी का हम देखते हैं, इसका वेट चेक कर लेते हैं कहाँ है, कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका वेट कहाँ लिया है। वेट से रिलेटेड केजी वगैरह कुछ होगा, अगर उससे भी समझ आ जाए तो मुझे यहाँ केजी दिख रहा है, तो देखिए क्या यहाँ पे वेट है क्या? यस, 8.7 kg सैटेलाइट आज़ादी सेट 2, तो 8.7 है ये ऑप्शन 3, तो बी का हुआ ऑप्शन 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कितनी आसानी से मिल गया। ये ऐसे ही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सैटेलाइट वॉज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट फर्स्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये चेक कर लेते हैं। या इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले में ठीक है बस ये बोला था कि सक्सेसफुली सेपरेट हुए हैं, कौन सी पहले गई कौन सी नहीं ये नहीं बताया गया है। उसके बाद सेकंड उस पर आ जाते हैं। हाँ, इसमें देखिए इंजेक्ट दैम इनटू द ऑर्बिट, ये वो जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं। तो जस्ट इससे पहले क्या लिखा हुआ है? इट वॉज कैरिंग EOS-07। ठीक है ठीक है, तो वैसे मुझे ये सीक्वेंस वाइज दिए हैं, इसका आंसर EOS-07 दिया है, बट आगे और देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे पहला ये दिया है, तो कहीं ना कहीं द करेक्ट आंसर इज EOS-07। यस, द करेक्ट आंसर इज EOS-07। देख ली, मतलब उन्होंने सीक्वेंस में ही चीज़ें दी हैं कि आपको इधर उधर देखना ना पड़े, और इसकी फिर बाद में इधर डिटेल भी दे रहे हैं। टेक अ 15-minute फ्लाइट टू इंजेक्ट दिस दिस एंड दिस इनटू द ऑर्बिट। सो द करेक्ट आंसर इज़ EOS-07। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। कुछ भी ना समझ आया हो तो बताइए, कोई और टॉपिक लाने हो तो वो बताइए। थैंक यू।